हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेज इन क्रिटिसिज्म बाय मैथ्यू आर्नोल्ड और ये पब्लिश हुआ है 1865 में। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैथ्यू आर्नोल्ड को एज ए पोएट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं। पब्लिश्ड इन एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865। एसेज इन क्रिटिसिज्म जो है 1865 में पब्लिश हुआ। इसका दूसरा नाम टाइटल ये भी था, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम asserts that criticism is essential in shaping culture and preparing the ground for great literary creation. The function of criticism at the present time जो है ये बोलता है कि क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक ग्राउंड तैयार करने के लिए। किसके लिए? लिटरेचर के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए जो है क्रिटिसिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्नोल्ड डिफाइंस क्रिटिसिज्म एज, अर्नोल्ड बोलते हैं क्रिटिसिज्म के लिए, a disinterested endeavor to learn and propagate the best that is known and taught in the world। बोलता है कि ये डिसइंटरेस्टेड इंडियवर है। डिसइंटरेस्टेड मतलब अनबायस्ड, कोई पॉलिटिकल सोशल बायस नहीं होना चाहिए। एक ऐसा इंडिवियर होना चाहिए जो क्या करे, लर्न करे और प्रोपोगेट करे बेस्ट को, जो बेस्ट थॉट है वर्ल्ड में, एंड दस टू एस्टेब्लिश अ करंट ऑफ फ्रेश एंड ट्रू आइडियाज। जो करंट फ्रेश और ट्रू आइडियाज है उनको ही एस्टेब्लिश करे, वही अच्छा क्या है, क्रिटिसिज्म है। ये इनको जो है क्रिटिक्स भी बोला जाता है मैथ्यू आर्नोल्ड को। ये क्रिटिसिज्म पे क्रिटिसिज्म करते हैं। ये आर्ग्यूज क्रिटिक्स मस्ट रिमेन इम्पार्शियल। बोलते हैं कि क्रिटिक्स को क्या होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए फ्रॉम पॉलिटिकल, रिलीजियस और पर्सनल बायस, एंड सी लिटरेरी वर्क्स एज दे आर। और लिटरेरी वर्क्स को ऐसे देखना चाहिए जैसे वो एक्चुअली हैं, और उनको एनालाइज करना चाहिए। उनको किसी पॉलिटिकल बायसनेस से या रिलीजियस या पर्सनल बायसनेस से नहीं देखना चाहिए। डिसइंटरेस्टेड एंडेवर है ये। कोई पर्सनल इंटरेस्ट जो है क्रिटिक का नहीं होना चाहिए जब भी वो क्रिटिसिज्म करता है। जब भी वो किसी वर्क पे क्रिटिसिज्म करता है, पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अर्नोल्ड कंटेंट्स दैट ऑल्दो क्रिएटिव टैलेंट आउटरैंक्स क्रिटिकल एबिलिटी, criticism is nonetheless vital. It provides the ideas and cultural context that enable true literary creation। यहाँ पे अर्नोल्ड बोलते हैं कि क्रिएटिव आइडिया जो है, क्रिएटिव टैलेंट जो है, ये बहुत सुप्रीम है क्रिटिकल एबिलिटी से। क्रिटिकल एबिलिटी से क्रिएटिव बहुत सुप्रीम है। बट मसला ये है कि फिर भी क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म क्या देता है, ये आइडियाज देता है कल्चरल कंटेक्स्ट में, और जो क्या करता है, एनेबल ट्रू लिटरेरी क्रिएशन, और जो हेल्प करता है एक अच्छा लिटरेचर आने में। अगर क्रिटिसिज्म होगा, पहले क्रिटिसिज्म था नहीं, जब पहले क्रिटिसिज्म था नहीं तो अच्छा लिटरेचर आया नहीं। और अब बोलता है कि क्रिटिसिज्म जितना ज़्यादा अच्छा हो, विक्टोरियन एज के पोएट हैं, विक्टोरियन एज के क्रिटिक हैं ये बोलते हैं क्रिटिसिज्म जितना ज़्यादा अच्छा हो और उतना अच्छा लिटरेरी टेक्स्ट आएगा। विदाउट पावर और कोई अच्छा टेक्स्ट आने से अच्छा लिटरेरी क्रिएशन के लिए क्या चाहिए, विदाउट पावर ऑफ द मोमेंट, example of Goethe, and power of man, individual talent, a thriving intellectual climate, creativity cannot flourish। और बोलता है क्रिएट, एक अच्छा लिटरेरी क्रिएशन जो है दो चीज़ों के बिना नहीं आ सकता। पहला तो पावर ऑफ मोमेंट होना चाहिए। पावर ऑफ मोमेंट मतलब जिस एज में पोइट लिख रहा है उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसका इन्वायरमेंट, उसके इर्द गिर्द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन, वो ज़बरदस्त मैटर करती है। और उसके बाद मैटर करता है पावर ऑफ मैन, मतलब पर्सनल टैलेंट। एक तो पोइट को, राइटर को पर्सनल टैलेंट होना चाहिए, पर्सनल कैलिबर होना चाहिए, उनको अच्छा मेंटल फैकल्टी होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, पावर ऑफ मूवमेंट, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिए गौथे की, गौथे का एनवायरनमेंट अच्छा था जिस टाइम उन्होंने लिखा, उनके पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल कंडीशन वैसी थी और वैसे ही पोर्ट्रे किया है। और वही जो अगर पोर्ट्रे करोगे जो रियलिटी है तो उससे क्या होगा, एक अच्छा लिटरेरी मतलब लिटरेचर बनेगा, एक अच्छा लिटरेरी क्रिएशन बनेगा। तो यहाँ पे यही बोलते हैं कि पावर ऑफ मूवमेंट एंड पावर ऑफ मैन होना चाहिए एक अच्छा लिटरेरी क्रिएशन में, उसके बगैर लिटरेचर फ्लोरिश नहीं होगा। क्रिटिसिज्म ही सजेस्ट कैन इटसेल्फ बी अ फॉर्म ऑफ फ्री क्रिएटिव एक्सप्रेशन। बोलता है क्रिटिसिज्म क्या है, ये इटसेल्फ कैन, ये एक फॉर्म होगा किसका, फ्री क्रिएटिव एक्सप्रेशन का, ऑफरिंग इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन एंड सोसाइटल बेनिफिट। और क्रिटिसिज्म क्या देता है, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन देता है, और क्या देता है, सोसाइटी में बेनिफिट भी देता है।
क्योंकि इसी वजह से एक अच्छी लिटरेरी क्रिएशन होता है, एक अच्छा लिटरेचर आता है। ही एम्फेसाइज 3 कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलता है। एक अच्छा लिटरेचर अगर प्रोड्यूस करना है तो 3 चीजें याद रखनी है। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट डिसइंटरेस्टेडली, यहाँ पे क्रिटिक्स को क्या करना चाहिए, क्रिटिक्स को, ये पोइट्स को नहीं, ये क्रिटिक्स को फॉलो करना चाहिए, पोइट्स को। ये दो, पावर ऑफ मैन और पावर ऑफ मोमेंट, एक पोइट या एक राइटर को होना चाहिए। एक क्रिटिक को क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट डिसइंटरेस्टेडली, डिसइंटरेस्टेड मतलब विदाउट एनी बायसनेस, उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है। डिसेमिनेट द बेस्ट करंट आइडियाज, और बेस्ट के करंट आइडियाज, उस टाइम के जो करंट आइडियाज है उनको समझना है। बियॉन्ड एनी लिमिट, बियॉन्ड एनी लिमिट क्या करना है, डिसिमेट करना है करंट आइडियाज को। और तीसरा काम जो करना है, क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है एक क्रिटिक को क्रिटिसाइज करने के लिए, एक लिटरेरी वर्क को क्रिटिसाइज करने के लिए, उसको उसका क्रिटिसिज्म करने के लिए जो है एक एनवायरनमेंट तैयार करना है, एक एटमॉस्फेयर तैयार करना है। ये कौन बोलते हैं, ये मैथ्यू आर्नोल्ड बोलते हैं, एसेज ऑन क्रिटिसिज्म में, फ्यूचर जीनियस एंड लिटरेरी एक्सीलेंस। और ही यूज्ड फिलिस्टीनियम, फिलिस्टीनियम इन हिज वर्क। फिलिस्टीनियम बोलते हैं वो लोग हैं, फिलिस्तीन के वो लोग हैं जो नैरो माइंडेड हैं, जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, जो लिटरेचर को पढ़ना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते, और उनको कोई जो है इंटरेस्ट नहीं है कल्चर और आर्ट में, इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। और इन एंड में क्या बोलते हैं, आर्नोल्ड एलिवेटेड क्रिटिसिज्म फ्रॉम मैरी commentary to a moral and cultural force, arguing it supports and sustains creative excellence in literature and in the society at large। तो यहाँ पे मैथ्यू आर्नोल्ड बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म होना बहुत जरूरी है, और किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट पे कमेंट्री होना जरूरी है। और अगर क्रिटिसिज्म होगा, मगर क्रिटिसिज्म क्या होना चाहिए, डिसइंटरेस्टेडली, अनबायस होना चाहिए। और अगर एक अच्छा वर्क लिखना है तो उस पोइट को, राइटर को क्या होना है, पावर ऑफ मोमेंट होना चाहिए और पावर ऑफ मैन होना चाहिए। पावर ऑफ मैन मतलब जो है पर्सनल क्रिएटिविटी, इंडिविजुअल टैलेंट होना चाहिए। और पावर ऑफ द मोमेंट मतलब एक एनवायरनमेंट जो इसके इर्द गिर्द है, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन है, उसको मद्देनजर रख के वो लिखेगा। ठीक है, ये जो है टोटल एसेज ऑन क्रिटिसिज्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इंक्लूड कर लिए। और डेट ऑफ पब्लिकेशन याद रखना 1865। थैंक यू।